आइए अपने बाइबलों को खोलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 की ओर। हम सब जानते हैं जैसे कि हम जॉन्स गॉस्पेल से वचन अध्ययन करते आ रहे हैं, हम एक एक वचन करके जा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ ये जो स्टडी हम यूहन्ना रचित सुसमाचार से कर रहे हैं उससे आप लोग आशीषित हो रहे हैं और यीशु मसीह के विषय में अनेक प्रकार की बातें जो वचन में लिखी है उसके विषय में हमें जानकारी मिल रही है। पिछले हफ्ते हमने जैसे देखा था यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 के वचन 1 से लेकर 11 तक, जिसमें हमने देखा कि एक शादी के घर में यीशु मसीह ने अपनी पहला चमत्कार को कर दिखाया और उसमें हमने देखा था उसका मकसद क्या था। यीशु मसीह को उस चमत्कार को उस घर पर करने का मकसद क्या था, जो वचन 11 में लिखा था वो क्या था कि वो अपनी महिमा को प्रकट करें और चेले उन पर विश्वास करें, सो दैट जीसस कुड रिवील हिज ग्लोरी। यीशु मसीह अपनी महिमा को प्रकट करें क्योंकि यीशु मसीह अपनी इस संसार में जो अपनी सेवकाई को अभी तक आरंभ नहीं किए हैं, उनके ऊपर जो भविष्यवाणियां हुई है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी जो गवाही दिया था और जो चेले उनके साथ जुड़े हैं, ये सब अभी तक एक पर्सनल रीति से हो रहा है। और इनफैक्ट यहाँ पर ये जो शादी में जो चमत्कार भी है काफी हद तक एक पर्सनल एक इंटरैक्शन है, राइट। वहां पर ज्यादा लोग उसे देख नहीं रहे थे, सिर्फ चेलों ने उसे देखा और चेलों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हमने वही देखा था कि परमेश्वर जब भी हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है या जब भी यीशु मसीह हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करते हैं तो उससे हम मसीह पर और विश्वास करने लगते हैं, हम यीशु मसीह पर और विश्वास करने वाले बनते हैं। वो महिमा या वो चमत्कार, वो अद्भुत कार्य वही है जो हमें यीशु मसीह की ओर दिशा दिखाता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए हमें मदद करता है। उसी को हमने देखा था। आज उसी के आगे की कुछ वचनों से हम मनन करने वाले हैं, सो अपने ध्यान को केंद्रित रखना। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 और वचन 13 से लेकर उस अध्याय के अंत तक आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पर इसकी जो कनेक्शन को यदि हमें देखना है तो आप देख सकते हैं वचन 12 में लिखा है, इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहाँ कुछ दिन रहे करके लिखा है। यानी गलील के खाना से अब यीशु मसीह कहाँ जा रहे थे, कफरनहूम जा रहे थे। कफरनहूम जाकर के वहां पर कुछ दिन रहे करके लिखा है। और उसके बाद जब हम वचन 13 में आते हैं वहां पर लिखा है, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु मसीह यरूशलेम को गया। यानी यीशु मसीह जो अभी कफरनहूम में थे अब वे वहां से निकलकर कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं बताइए, यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। यरूशलेम यानी इजराइल की राजधानी कहो या धार्मिक जो स्थल है वहां की ओर जा रहे हैं। यीशु मसीह वहां पर क्यों जा रहे हैं, उसका कारण वहां पर बताया गया है कि वहां पर क्या फेस्टिवल होने वाला है, फसह का फेस्टिवल, पैसओवर जो त्योहार है वो वहां पर लोगों के बीच में मनाया जा रहा है। जब हम ये फसह पर्व के बारे में जब हम स्टडी करते हैं या पासओवर के बारे में जब हम देखते हैं, हम जान पाते हैं कि ये यहूदियों का सबसे बड़ा एक त्यौहार होता है जो हर साल वो लोग मनाते हैं। किस याद में, कि जिस रीति से परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश से छुड़ाकर उन्हें आज़ाद करके जो बाहर ले आए, उन्हें आज़ाद किए, उस बात का स्मरण करने के लिए ये लोग इसे मनाते हैं। फसह पर्व क्या होता है, जहाँ पर हम निर्गमन की पत्री अध्याय 12 में देखते हैं, जहाँ पर जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों को भेजने के बाद भी जब मिस्र देश की राजा फिरो जो बात को नहीं मानता है, सब लास्ट में परमेश्वर एक प्लेग को भेजता है। वो क्या है, सारे परिवार के पहलौठे को मारना। लेकिन वहां पर इजरायली लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच मिली थी। वो क्या था कि हर एक परिवार एक मेमने को मारना है और उसके मांस को खाना है, लेकिन उसके साथ साथ उसके लहू को दरवाजे की दोनों तरफ उसे चिटका के रखना, उसको लगा के रखना है ताकि उसके घर के अंदर जितने भी लोग होंगे वे सुरक्षित होंगे। और उस समय पर उनके लिए जो एक भोजन होता है, अख़मीरी रोटी बनानी है और उस रोटी के साथ उस मांस को खाना है। इस प्रकार एक रिवाज को परमेश्वर ने उस दिन उनको बताया और उसी को वो लोग फॉलो करते आ रहे हैं। इनफैक्ट हम निर्गमन 12 के 14 में जब हम देखते हैं वहाँ पर यही लिखा है, परमेश्वर उसे एक आदेश के तौर पर देते हैं। लिखा है, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। ये दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर
पर्व मनाए जाए, यानी उस दिन जिस रात को परमेश्वर ने उन लोगों को गुलामी से आजाद किया, उस दिन को याद करने के लिए आज भी यहूदी लोग उसे मनाते हैं। तो जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह एक यहूदी परिवार में जन्मे थे, तो यीशु मसीह भी हर एक साल इस त्योहार को मनाते हैं। ठीक है, यही है पासओवर का जो हम कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उस त्योहार को मनाने के लिए जब यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं और यरूशलेम की मंदिर की हालत को देख करके यीशु मसीह कुछ एक्शन को करते हैं। वहां पर जिस प्रकार की व्यापार चल रही थी, वो मंदिर कम एक बाजार लगने लगा, लोगों को लूटा जा रहा था, लोगों से बहुत सारी गलत चीजें कराया जा रहा था। तो उसे देख करके यीशु मसीह वहां पर साफ सफाई किए थे, उसी का वर्णन यहाँ पर बताया गया है। इनफैक्ट जब हम मत्ती, मरकुस और लूका को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर तो ये यीशु मसीह के सेवकाई के अंत के दिनों की बातों के तौर पर इसे बताया गया है। यानी यीशु मसीह अपनी आखिरी फसह के पर्व को मनाने के लिए जब यरूशलेम में आए थे, तब उन्होंने किया करके उसका ये विषय में मत्ती, मरकुस और लूका ने लिखा। लेकिन जब हम यूहन्ना के विषय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, ये शुरुआत में ही लिखी हुई है कि यीशु मसीह अभी अभी तो अपनी सेवकाई को शुरू किए हैं, तो शुरुआत में ही ये लिखा गया है। तो कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि क्या यीशु मसीह ने आखिर में किए थे या पहले ही किए थे। लेकिन जब हम उसे सही से ध्यान से पढ़कर देखते हैं, हमें यह समझ में आता है कि यीशु मसीह ने इसे 2 बार किए हैं। उसका मैं वर्णन आपको बताऊंगा। जब हम मत्ती, मरकुस और लूका को जब हम देखते हैं, वहां पर उस घटना को, जब उस फ्लो ऑफ इवेंट्स को जब हम देखते हैं, उसके बाद यीशु मसीह तुरंत चेलों के साथ एकांत में हो जाते हैं, फिर यीशु मसीह शिक्षा देते हैं, यीशु मसीह पकड़े जाते हैं और यीशु मसीह का क्रूस पर उनका मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब यहाँ पर हम यूहन्ना में देखते हैं, यीशु मसीह अभी अभी चमत्कार एक किए थे, उनका पहला चमत्कार था वो, और उसके बाद लिखा है कुछ दिनों के बाद और कुछ दिनों के बाद, यानी ये शुरुआत की बात है। और इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंदर है। वो क्या है? मत्ती, मरकुस और लूका तीनों जब इस बात का वर्णन करते हैं, वो लोग सिर्फ ये लिखते हैं कि यीशु मसीह ने उन्हें आराधनालय से या मंदिर से उन्हें भगाया। लेकिन जब हम यूहन्ना में आते हैं, यहाँ पर हम देख पाते हैं, यूहन्ना कहता है कि यीशु मसीह ने एक विप को बनाया, एक कोड़ा को बनाकर उससे उनको मार मार कर भगाया करके हमें देखने को मिलता है। तो ये वास्तविकता है, क्योंकि यीशु मसीह अपनी इस दुनिया में जो सेवकाई जो 3.5 साल किए थे, तो तीनों साल वो फसह की पर्व में अटेंड करने के लिए गए थे, जिसको हम यूहन्ना 2 में देख रहे हैं और यूहन्ना 7 में देखते हैं और यूहन्ना 12 में भी देखते हैं। तो यीशु मसीह हर बार देख रहे हैं वहाँ का व्यापार, वहाँ की गलत कामों को। तो शायद बीच में यीशु मसीह ने किए हैं या नहीं किए उसके विषय में हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं, पहले यीशु मसीह की धरती की सेवकाई के पहले साल में भी यीशु ने उसे किया और उसके बाद आखिरी साल में भी यीशु मसीह ने उसे किया। और इनफैक्ट हम उसको थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं, यीशु मसीह के सामूहिक सेवकाई कलिश या आराधनालय को साफ करते हुए ही शुरू हुआ था। The public ministry of Jesus Christ started when he cleansed the temple. कितनी अद्भुत बात है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र एक इंसान के रूप में जब इस धरती पर आ रहे हैं, वो सबसे पहले अपने काम को कहाँ शुरू कर रहे हैं? सामूहिक तौर पर। वहां पर लिखा है मेरा पिता के घर, और वो अंत भी कहाँ कर रहे हैं? पिता के घर पर। कलीसिया मैं इसलिए कहता हूं कि संगति या इस प्रकार की आराधनालय जहां पर हम सामूहिक तौर पर एकत्रित होते हैं, बहुत जरूरी इसलिए है। यीशु मसीह एक नमूना में दिखा रहे हैं कि कितना वो जरूरी है और कितना पवित्र रहना जरूरी है, उसे भी हम वहां पर देख पा रहे हैं। हमने ये पैसओवर फेस्टिवल के बारे में तो देख लिया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे लिखा है, यीशु मसीह जब आराधना मंदिर पहुंचे थे, वहां पर यीशु मसीह किन किन लोगों से यीशु मसीह की मुलाकात हुई बताइए? वहां पर लिखा है मंदिर में बेल, बैंड और कबूतर को बेचने वाले और सर्राफों के बेड को देखा, उनको बैठे हुए देखा यीशु मसीह वहां पर। हम पर क्या हो रहा है अभी आप समझ कर देखो। यरूशलेम एक शहर है, ठीक है, थोड़ा एलिवेटेड शहर है, ठीक है। यरूशलेम जाने के लिए हमेशा लोगों को पहाड़ चढ़कर जाना पड़ता है, ठीक है। और यरूशलेम के एक बहुत बड़ा मैदान में एक बहुत बड़ी जमीन पर मंदिर है, जहां पर हर दिन लोग आराधना के लिए आते हैं, हर दिन लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, बलि चढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन जब ये त्योहार आता है, ये उनकी महा त्योहार है जहां पर सारे लोग आते हैं,
तो इन दिनों में यहाँ पर लाखों में लोग तैनात होते हैं। जैसे हमारे देश में भी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मेला होता है, हम देखते हैं कितने लाखों में लोग जाते हैं, वो कभी कभार होता है तब सब लोग जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर साल में एक बार होने वाली इस त्योहार को अटेंड करने के लिए पूरे इज़राइल से भी सही और इज़राइल की बाहर रहने वाले यहूदी लोग भी यात्रा करके आते हैं। ये लोग खासकर क्यों आ रहे हैं? उस त्योहार को मनाने के लिए, जहां पर वे आकर के बलि चढ़ाते हैं। तो उनको दूर दूर जगहों से बलि चढ़ाने के लिए जानवर ले आना काफी मुश्किल होता है, मेहनती काम होते हैं। उन जानवर को भी संभालो और लास्ट में उन्हें यहाँ पर पहुंचाओ, फिर यहाँ पर करो, ये बहुत मुश्किल वाले काम होते हैं। रास्ते में जंगली जानवर उनको हमला कर सकते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, जानवर नहीं लाते हैं। जब यहाँ पर मंदिर के पास पहुंचते हैं तो मंदिर के आसपास जानवरों को बेचने वाले लोग होते हैं, या तो वो कबूतर बेचने वाले या बैल या भेड़ को बेचने वाले लोग होते हैं। तो अपने अपने बजट के अनुसार वो लोग वहाँ से बलि के लिए जानवरों को खरीदते हैं और उसके बाद जाकर अंदर बलि चढ़ाते हैं। और हर एक यहूदी के लिए मंदिर का एक टैक्स होता है, द टेम्पल टैक्स कहते हैं उसे। तो वो टैक्स भी उन दिनों में भरा जाता है। तो ये लोग बाहर रहने वाले लोग, बाहर देश में रहने वाले लोग, तो उनके वहाँ की कमाई होती है। जैसे अमेरिका में जाके कोई काम करते हो तो उनको डॉलर्स में मिलती है। तो जब वो यहाँ पर आता है तो उनको यहाँ के रुपया में या यहाँ की सिक्कों में देने के लिए भी वहाँ पर पैसा एक्सचेंज जो करने वाले लोग भी बैठते हैं। ये सब तो ठीक है, ये व्यापार कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर गलत क्या हो रहा है कि ये लोग, जो लोग इन त्योहार के समय पर जो लोग आते हैं, उनसे लूटपाट करते हैं। मानकर चलो एक कबूतर जो साधारण दिनों में 200 रुपया में बिक रही है, उन दिनों में 500 रुपया में बेचेंगे। क्यों? डिमांड ज्यादा है। खरीदना है तो खरीदो, परमेश्वर की बलि चढ़ाना है तो हमसे यही खरीद कर चढ़ाओ। और जब उनकी रुपयों को एक्सचेंज करने के लिए आते हैं, 10 से 12% का कमीशन ले लेते हैं। यानी आप उनको 100 रुपया एक्सचेंज करने के लिए तो आपको वापस 90 रुपया ही मिलेगा। इस प्रकार लूट रहे थे। और ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, क्योंकि जब हम मंदिर की जो मैप को देखते हैं, मंदिर की जो बाहरी रूप में, बाहरी तौर पर जो अन्य जाति लोगों का आराधना का स्थल होता है, जहां पर जो यहूदी नहीं हैं, जो यहोवा पर विश्वास करते हैं, वो आकर के वहां पर आराधना करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, उन दिनों में उस एरिया को कब्जा कर देते हैं, वहां पर आके अपने जानवरों को रख देते हैं। क्योंकि भेड़ बकरी रखने के लिए तो बहुत ज्यादा जगह चाहिए होगा। तो जब हम उस मंदिर की ओर आराधना करने की मन के साथ जब हम आ रहे हैं, लेकिन आप वहां पर देखोगे, यहाँ पर तो पूरा एक अलग ही एक माहौल दिखने को मिलता है आपको, जहाँ पर इन्फ्लेटेड प्राइसेस में सब कुछ बेचा जा रहा है। एक अलग भाषा की उपयोग की जा रही है जो उस पवित्र स्थल को भाता नहीं है। ऐसे एक परिस्थिति है। और ये कोई नई बात नहीं है कि ये सिर्फ यीशु मसीह के समय पर ऐसे होने लगा, ऐसे वाली बात नहीं है। यशायाह नबी के किताब पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर यहोवा परमेश्वर इसी बात की शिकायत करते हैं इजरायली लोगों की ओर। देखो लिखा है, यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम का है? मैं तो मेढ़ों को होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से आगा गया हूं। और अब उसको आगे पढ़ते जाओ, उसमें लिखा, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा बलिदान, तुम्हारी आराधना, तुम्हारी उपासना मेरा कोई काम का नहीं, उससे मैं घृणा करता हूं करके परमेश्वर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की एक दिखावटी और इस प्रकार की एक अपवित्र रीति से वहां पर कार्य हो रहा है कि परमेश्वर को खुद अच्छा नहीं लग रहा। परमेश्वर कह रहा है उसे बंद कर दो, मुझे ये काम नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी बलिदान की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अपने मन से तो दूर हो, तुम पाप करते हुए मेरे सम्मुख आ रहे हो। और आमोस की किताब में भी जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी यहोवा की पुकार यही है कि कब सुधरोगे मेरे इस्राएली लोग, तुम कब सुधरोगे? मेरे आराधनालय को तो तुम एक व्यापार का केंद्र बना दिए हो। और यहां पर जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, तब भी वही वहां पर हो रहा है। यीशु मसीह जब इस नज़ारे को देख रहे थे, और सोच कर देखो, इसके पहले भी यीशु मसीह कई बार आ चुके हैं। यीशु मसीह हर साल आते हैं उनके परिवार के साथ। उसका एक दो उदाहरण भी है। यीशु मसीह जब 12 साल के थे, वो आराधनालय मतलब मंदिर आए थे लेकिन वापस नहीं गए थे, उसका वर्णन लूका में लिखा गया है। तो यीशु मसीह हर साल तो देख रहे थे इसे। यीशु मसीह के मन में एक अलग एक विचार हो रही है। यीशु मसीह अपनी सेवकाई को शुरू करते ही वहां जाकर के पब्लिकली इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि मैं जो मसीहा में आया हूं, मैं अपने पिता के घर को साफ करने के लिए आया हूं।
कलीसिया आज यदि हम उसे देखते हैं, आज भी कुछ अलग नहीं हुआ है। अभी आज भी यदि चर्चेस की कंडीशन को जब हम देखते हैं, कुछ कुछ चर्चेस में करप्शन, कुछ कुछ चर्चेस में पॉलिटिक्स घुसा हुआ है कि सेक्रेटरी के पद के लिए लड़ाई, चेयरमैन के पद के लिए लड़ाई, उसके लिए ट्रस्टी के लिए लड़ाई, ये सब होते हैं। और अलग अलग पासवान ऐसे निकले हैं जो इन लोगों को अलग अलग प्रकार की कहानियों को सुना करके या उन्हें फुसला कर उनसे और पैसा चुराने की बातें करते हैं। एग्जाम का समय आते ही एक सेवकाई जो लोग 500 रुपया में पेन बेचते हैं, कहते हैं कि ये प्रार्थना किया हुआ पेन है, इसे खरीद के तुम्हारे बच्चे पेपर लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे। ये क्या ये यहोवा को भाता है ये बात। पिछले दिनों में मुझे पता चला कि एक बहुत बड़ी चर्च, जो 150 साल पुरानी चर्च की लीड पास्टर को हटाया गया था क्योंकि उन्होंने भी फाइनेंशियल फ्रॉडलेंस किया था। पता चला है, मतलब यीशु मसीह के समय की मंदिर और आज की कलीसियाओं में भी ज्यादा फर्क नहीं है। और यदि यीशु मसीह आज हमारे कलीसिया को आकर देखे, यदि यीशु मसीह हमारे संडे सर्विस अटेंड करने के लिए आए, तो वो क्या सोचेगा हमें समझना जरूरी है। लेकिन जैसे मैं पिछले हफ्ते भी बोला, हर बार यही बोलते आता हूँ, यीशु मसीह इस धरती पर जो भी किए थे उसके पीछे एक कारण है। जो भी चमत्कार किए थे उसके पीछे एक शिक्षा में मिलती है, एक उद्देश्य है। और जैसे यीशु मसीह ने जो भी काम किए थे उसके पीछे भी एक कारण है। तो आज हम जो संदर्भ में जो देख रहे हैं वो यही है कि यीशु मसीह अपनी अधिकार को वहाँ पर प्रकट करें। तो आज जो हम संदेश मनन करेंगे वो क्या है? द अथॉरिटी ऑफ जीसस, यीशु मसीह की अधिकार, जो अधिकार यीशु मसीह इस धरती पर प्रकट किए थे। इस पर मैं 3 विषयों के ऊपर बात करूंगा और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर हम सबसे बात करें। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारे यीशु मसीह के पास अधिकार है? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? हम सब विश्वास करते हैं, राइट? सारी कायनात के अधिकार यीशु मसीह पर, यीशु मसीह के पास है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को इस धरती पर देखते हैं, यीशु मसीह के शुरुआत के 30 साल के विषय में कोई वर्णन हमें नहीं मिलता है। यीशु मसीह उन दिनों में क्या किए थे, कहाँ थे, किस प्रकार के काम कर रहे थे, उसके बारे में हमें बहुत कुछ हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता है। इनफैक्ट उसके पीछे बहुत सारे कहानियां हैं। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू थॉमस, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मेरी में बहुत सारे बातें लिखी हुई है जो बाइबल आधारित नहीं है, जिस पर हम विश्वास नहीं करते। हमारे भारत देश के अंदर भी कुछ वैज्ञानिक लोग हैं, कुछ लोग हैं जो इस बात को मानते हैं और इसके ऊपर पुस्तक भी लिखे हैं कि यीशु मसीह तो यहाँ आए थे, कश्मीर आए थे, यहाँ पर मनन किए थे। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हम जो बाइबल पर विश्वास करने वाले लोग, हम जानते हैं यूहन्ना 2 में जैसे लिखा है कि ये यीशु मसीह का पहला चमत्कार है जो उन्होंने उस शादी के घर में किए थे, जो कि एक पर्सनल इंटरेक्शन था, पर्सनल इवेंट था। और उसके बाद पहली बार सामूहिक तौर पर यीशु मसीह इस कार्य को कर रहे हैं। यीशु मसीह अपने अधिकार को प्रकट कर रहे हैं। पहली बात मैं वही आपको बताना चाहता हूँ, जीसस इज अथॉरिटी डिस्प्लेड। यीशु का अधिकार प्रकट हुआ। यीशु मसीह अपने समय के अनुसार जब उनको अच्छा लगा तब उन्होंने अपने अधिकार को प्रकट किया। किस रीति से प्रकट किया, जिसका वर्णन हमने देख के थे, एक बार और देख लेते हैं। वचन 15 में लिखा है, तब उसने रस्सियों का घोड़ा बनाकर सब भेड़ और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीठों को उलट दिया। यहाँ पर जब यीशु मसीह फसह के पर्व को मनाने के लिए जब उस मंदिर की ओर आ रहे थे, उस हालत को देखकर यीशु मसीह यहाँ पर एक एक्शन में उतर आए। आपको थोड़ा सा कल्पना करके देखना है कि हजारों में लोग हैं, इफ नॉट लाखों में लोग हैं उन दिनों में। वो मेन इवेंट का दिन, मेन डे है, तो बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं वहाँ पर। बहुत हलचल हो रही है, बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ सामान को बेच रहे हैं, जानवरों को बेच रहे हैं, कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सब कुछ चल रही है। अचानक हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह बैठते हैं और वहाँ की रस्सियों को एकत्रित करते हैं, क्योंकि जानवरों को बांधने के लिए जो रस्सियाँ रखी जाती है उसको एकत्रित कर रहे थे और उससे एक घोड़ा बना रहे थे, एक विप बना रहे थे। और उसके बाद लिखा है, उससे सारे भेड़ों को और बैलों को उन्होंने मंदिर से निकाल दिया। इनफैक्ट हिंदी में भेड़ों को और बैलों को ही लिखा है, लेकिन इंग्लिश में और इनफैक्ट ग्रीक में यही लिखा है कि यीशु मसीह ने इंसानों को भगाया करके,
ठीक है, सिर्फ जानवरों को भगाया नहीं करके, इनफैक्ट जानवरों को भी भगाया, लेकिन जानवरों के साथ साथ उसे बेचने वालों को भी यीशु मसीह ने भगाया। अब सोच कर देखो, एक व्यक्ति कितने सारे लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। कई बार इसको पढ़ते हुए हमें लग रहा होगा कि ये तो यीशु मसीह का कुछ वायलेंट एक्ट जैसा लग रहा है। यीशु मसीह एकदम से गुस्से में आकर के, कई बार हम बोलते हैं ना कि गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ इसलिए हाथ उठ गया, लेकिन ये वो बात नहीं है। यीशु मसीह का गुस्सा कंट्रोल हुआ करके नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह बैठे थे, समय निकालकर रस्सी एकत्रित करके पूरा वो विप बनाकर फिर अपना गुस्सा दिखाए। तो यीशु मसीह इसे सोच समझ कर ही कर रहे थे, ऐसे नहीं कि एकदम से एक भावुक में आकर के यीशु मसीह ने किया करके हम इसे नहीं मान सकते, क्योंकि विप बनाने के लिए थोड़ा सा तो समय लगा होगा। यीशु मसीह सोच सकते थे चलो मैं करूं या ना करूं, यदि मैं अभी करूं तो कितने लोग मेरे ऊपर भारी पड़ेंगे। यीशु मसीह ने वो सब बातें नहीं है। यीशु मसीह यहां पर अपना समय निकाल कर उसके अधिकार को वहां पर प्रकट किया। यहां पर यीशु मसीह एक वायलेंस को नहीं दिखा रहे, यीशु मसीह उस करप्ट सिस्टम के ऊपर अपनी अथॉरिटी को दिखा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, सब मिले हुए होते हैं, याजक तक इसमें मिला हुआ होता है। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति दूर से घर से ही कोई जानवर को भी ला दे, बलि चढ़ाने से पहले ना याजक के बंदे आके इसको इंस्पेक्ट करेंगे और कुछ ना कुछ कारण बता के उस जानवर को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, नहीं ये जानवर तो बलि के लायक नहीं है। फिर क्या करना होगा? जाको बाहर जाके लेकर आओ। उनका डील चलता है। तो ऐसे समय पर यीशु मसीह अपनी अथॉरिटी को दिखाना, तो यीशु मसीह के जान के लिए भी खतरे के काम हो सकते हैं वहाँ पर। उदाहरण के लिए कुछ महीनों के पहले मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा था कि एक बड़ा यूट्यूबर यहाँ आज़ाद मंडी जो है ना, आज़ादपुर मंडी हम सब जानते हैं, राइट, यहाँ पर बहुत बड़ा सब्जी की मंडी, उसके पास में एक डेयरी फार्म भी होता है जहाँ पर दूध वगैरह लिया जाता है। तो ये लोग वहाँ पर सीक्रेटली गए थे कि वहाँ पर किस रीति से गायों को रखा जा रहा है, किस रीति से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और किस रीति से उन्हें मार मार के उनसे दूध निकाला जा रहा है, उसको कैप्चर करने के लिए, एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। तब वहाँ के लोगों को पता चल गया था कि ये हमारी गलतियों को रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं। तो उन लोगों ने एक तो उन्हें मारा, उनके फ़ोन को तोड़ा और उनके मेमोरी कार्ड को निकालकर उसके अंदर से सारे वीडियोस को डिलीट करके फिर उन्हें बाहर भेजा। क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम हमेशा ऐसे होता है, जब सब मिलकर ऐसे गलत काम करते हैं वहाँ पर वो किसी को उसे रिवील करने के लिए नहीं देते हैं, किसी को उसके अगेंस्ट बोलने के लिए नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह से हो पाया। यीशु मसीह एक व्यक्ति खड़े होकर के एक कोड़ा से इतने लोगों को बाहर किया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपने अधिकार को वहां पर प्रकट किया। देखने के लिए कोई चमत्कार जैसे नहीं लग रहा, यहां पर कोई चमत्कार नहीं हो रहा ना, लेकिन जब आप उसको ध्यान से देखो कि इनफैक्ट ये एक चमत्कार है। एक व्यक्ति के डर से सब लोग बाहर भाग रहे हैं। मतलब अब सोच कर देखो कैसे संभव हो पाएगा। यीशु मसीह 31 साल का जवान व्यक्ति, गांव में रहने वाला व्यक्ति, उनके कपड़ों से उनको पता है कि ये गलील का व्यक्ति है, लेकिन जब उसने वहां पर अपनी अथॉरिटी को दिखाना शुरू किया, लोग खड़े नहीं रहे, लोग सब भाग गए थे, लोग निकल कर बाहर चलने लगे। Both sheep and cattle, he scattered the coins of the money changers and overturned their tables. सब कुछ कर रहे हैं। यीशु मसीह एक प्रकार वहां पर एक सीन क्रिएट कर दिए हैं, लोगों को मार रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, और वहां पर जो पैसों का जो पेटी उसे सब उठा के फेंक रहे हैं। कोई किसी ने भी यीशु मसीह के ऊपर हाथ नहीं उठाया। यही यीशु मसीह का अधिकार है। जब यीशु मसीह कार्य करते हैं, कोई इंसान वहां पर उसके सामने नहीं आ सकता है, और वहां पर नहीं रुकते हैं। यीशु मसीह उन सबको निकालने के बाद और आगे क्या कहते हैं देखो, लिखा है वचन 16 में लिखा है, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और यहां पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यीशु मसीह बता रहे हैं। वो मंदिर किसका मंदिर है बताइए? परमेश्वर का मंदिर है, यहोवा परमेश्वर का मंदिर है। जिस परमेश्वर ने यहूदियों की पूर्व पिता अब्राहम को बुलाया, मूसा के द्वारा नियमों को दिया और मूसा को आदेश देकर के जो मंदिर जो आराधनालय का ढांचा बनाया, और उसके बाद सुलेमान राजा के द्वारा जो मंदिर बनी, ये सब वो लोग जानते हैं
कि यहाँ पर हमारी यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति है, इस बात को वो लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति खड़े होकर सबको मार रहा है, सबको बहा रहा है और साथ साथ कह रहा है कि ये मेरा पिता का घर है। यही है यीशु मसीह की अथॉरिटी जो वहां पर उसने उस दिन प्रकट किया। यीशु ने उसे रिवील किया, दिस इज माय फादर्स हाउस। उसके पहले तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है, नतानिएल ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन अब यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, ये मेरे पिता का घर है। यीशु मसीह का अधिकार उस दिन वहां पर प्रकट हुआ। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह के पास सारे अधिकार हैं। हम वचन में जानते हैं, मत्ती 28:18 में लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जीसस हैज दैट अथॉरिटी चर्च, हमें इस पर विश्वास करना है। यीशु मसीह के पास वो अधिकार है और यीशु मसीह उस अधिकार को उस दिन वहां पर प्रकट कर रहे हैं। यीशु मसीह लोगों को भगा रहे थे, उस मंदिर के चारों तरफ को साफ कर रहे थे और साथ साथ कह रहे थे कि ये मेरा पिता का घर है। द अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट वाज रिवील्ड ऑन दैट डे। आगे लिखा है वचन 17 में, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। चेले यीशु मसीह को देख रहे हैं, यीशु मसीह को इतना फ्यूरियस होता हुआ देख रहे हैं। उनको वही वचन याद आ रहा है जो भजन संगीता 69 के 9 में दाऊद कहता है तेरे मंदिर का धुन मुझे खा जाती है। Jesus was so furious that day when he was revealing his authority. जब उस दिन यीशु मसीह ने अपने अधिकार को प्रकट कर रहे थे, वो उतना zealous थे, मतलब एक जोश के साथ यीशु मसीह उसे कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे मेरा पिता का घर के साथ क्या खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं। बार बार भविष्यवक्ताओं के द्वारा याद दिलाने के बाद भी, बार बार इन्हें बंदीगृह में भेजने के बाद भी, एक बार तो मंदिर को तोड़ा भी गया था, ये लोग पुनर्निर्माण किए थे, उसके बाद भी उस मंदिर की पवित्रता के साथ छेड़खानी हो रही है। कलीसिया, आज हमें अपने आप से जांचना जरूरी है, अपने आप से पूछना जरूरी है कि जब हम इस बात को मानते हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, क्या इस मंदिर के साथ छेड़खानी हो रही है? क्या हम इसे पवित्र रख रहे हैं? क्या हम इसमें अशुद्धता को ला रहे हैं? इंक्लूडिंग मी, अपने आप को मिलाकर हम इस सवाल पर ध्यान देंगे, क्योंकि यही हमारे लिए ज़रूरी है। यीशु मसीह ने उस दिन अपने अधिकार को प्रकट किया। आज भी यीशु मसीह अपने मंदिर जो कि उसकी देह है, कलीसिया को अभी हम क्या कहते हैं? यीशु मसीह का देह जो कि चर्च, उस पर आज भी यीशु मसीह जेलस है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया इस पर्वत पर बनाऊंगा और क्या है, अदलों की फाटक उस पर प्रबल नहीं करेगा। जीसस इज द प्रोटेक्टर ऑफ दिस चर्च। यीशु मसीह ही है वो सुरक्षा देने वाला। जब हम चारों तरफ हो रही बातों को देखते हैं, जिस रीति से कलीसियाओं को सताया जा रहा है, किस रीति से पासवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, किस रीति से विश्वासियों को विश्वास के कारण बहुत सारा दुख सहना पड़ रहा है, हम इस बात को जानते हैं कि वे परमेश्वर के मंदिर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। और जिस दिन यीशु मसीह अपने अधिकार को प्रकट करेगा, जैसे उस दिन हुआ, उस दिन ये सब भागेंगे और उसी पर हम विश्वास करते हैं। दूसरी बात जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ वो वही है कि यीशु के अधिकार पर प्रश्न उठाया गया था। जीसस अथॉरिटी वाज क्वेश्चन्ड। जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर वचन 15, 16, 17 में हमने देखा कि यीशु मसीह ने वहाँ पर एक सीन क्रिएट किए थे, और उसके बाद जब वचन 18 में आते हैं, वहाँ पर लिखा है इस पर यहूदियों ने उससे कहा, क्या कहा? तू जो ये करता है तो हमें क्या, कौन सा चिन्ह दिखाता है? वहां पर एकदम से कयोस का माहौल हो गया। सब लोग इधर उधर देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, और सब लोग ध्यान दे रहे हैं कि एक व्यक्ति सबको बहा रहा है। तो यहाँ पर यहूदी करके लिखे हैं। मैं अनुमान लगाता हूँ कि यहूदी लीडर्स होते होंगे, जो अगुए हैं, जो वे उनके पास पहुंच रहे हैं, यीशु मसीह के पास पहुंचकर कह रहे हैं कि ये जो तुम कर रहे हो, इसका क्या चिन्ह हमें दिखाते हो? अगेन यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा अलग रीति से लिखा गया है, लेकिन इंग्लिश में इस प्रकार है कि जो काम तुम कर रहे हो, ये कौन से अधिकार से कर रहे हो, उसके लिए क्या चिन्ह तुम हमें दिखाओगे? यानी हम लोगों ने देखा होगा कि जब कोई
पुलिस या कोई किसी को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं तो पहले क्या पूछेंगे? अरेस्ट वारंट दिखाओ, क्या अधिकार है तुम्हारे पास कि तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? तो लोग यही पूछ रहे हैं, लेकिन ये लोग चिन्ह के तौर पर पूछ रहे हैं, ठीक है? दे वांटेड अ साइन। यहां पर यीशु मसीह के अधिकार के ऊपर प्रश्न उठाया जा रहा है, लेकिन प्रश्न इस रीति से उठाया जा रहा है कि तुम जो अधिकार से कर रहे हो इस काम, उस काम के लिए तुम्हारे पास क्या चिन्ह है? जब हम मैं साथ साथ हमारे साथ इसे रिलेट करते जा रहा हूं, जब हम किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं या इनफैक्ट दुनिया में जब यीशु मसीह के विषय में चर्चा होता है, तो वो लोग हमेशा ऐसे पूछते हैं कि क्या सबूत है कि वो परमेश्वर है? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यीशु मसीह परमेश्वर है? यहां पर यीशु मसीह के सामने खड़े होकर के यीशु मसीह से पूछा जा रहा है कि तुमने जो ये किया है और तुमने जो कहा है कि ये मेरा पिता के घर है, इसे तुम व्यापार का घर मत बनाओ, तो तुम्हारे पास क्या अधिकार है? उसके लिए तुम एक चिन्ह हमें दिखाओ। या एक और शब्दों से कहें, वो पूछ रहे हैं कि तुम परमेश्वर का पुत्र है, इसके लिए क्या चिन्ह है तुम्हारे पास? है कि नहीं? क्योंकि यीशु मसीह ने उसके पहले ये कहा है कि मेरा पिता का घर है, तो पूछ रहे हैं कि ये तुम तो कह रहे हो, ये जो तुम कर रहे हो, उसके लिए तुम्हारे पास क्या चिन्ह है? यीशु मसीह के अधिकार के ऊपर प्रश्न उठाया गया था, यीशु मसीह के सामने भी उठाया गया था, आज 2000 साल के बाद हमारे सामने भी उठाया जा रहा है, यीशु मसीह के अधिकार के ऊपर। इनफैक्ट यहाँ पर जो चिन्ह जो शब्द है, इसे भी हमें ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यहूदी लोग हमेशा चिन्ह के पीछे भागे रहते हैं। पहला कोरिन्थियों 1:22 में वही लिखा है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। यहूदी लोगों का परवरिश ही वही है कि उनको सब चीजों के लिए एक चिन्ह दिखना है। जब गिदियोन को परमेश्वर ने बुलाया, कहा कि मैं तुम्हें बुला रहा हूं, तुम्हारे द्वारा मैं मेरी प्रजा को छुड़ाऊंगा, तो गिदियोन ने क्या तुरंत तैयार हुआ? नहीं, उसने पहले चिन्ह मांगा। उन्होंने बोला कि प्रभु तू मेरे साथ है, उसके लिए क्या सबूत है? तो ये काम करो, कल जब मैं सुबह उठूंगा सारा होश गिरे रहना चाहिए, सिर्फ इस चमड़ी के ऊपर होश नहीं गिरे रहना चाहिए। तो परमेश्वर ऐसे कर देते हैं। वो दोबारा बोलते हैं नहीं नहीं, एक और बार, कल दोबारा जब मैं उठूंगा सिर्फ चमड़ी गीला रहना चाहिए, बाकी जमीन सूखी रहना चाहिए। यहूदी लोग हमेशा चिन्ह के पीछे ही भागते रहते हैं। यहां पर इतना बड़ा एक सीन क्रिएट हुआ, यीशु मसीह ने इतने कुछ कर दिखाए, और वहां पर आकर के यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि चिन्ह दिखाओ, शो अस अ साइन, एक चिन्ह हमें दिखाओ कि तुम्हारे पास ये अधिकार है। तो उसके लिए यीशु मसीह क्या उत्तर देते हैं, आप देखिएगा वचन 19 में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मतलब आप देखो यीशु मसीह कितना डेंजरस शब्दों के साथ खेल रहे हैं। पहले तो उन्होंने लोगों को मारा, उसी के लिए यीशु मसीह को मारपीट होनी चाहिए थी, और उसके बाद बोल रहे थे कि ये मेरा पिता का घर है, मतलब परमेश्वर को अपना पिता बना दिया, जो कि यहूदी लोग नहीं करते हैं। अब कह रहे हैं कि इस मंदिर को तोड़ दो। अब सोच कर देखो यहूदियों के मन में किस प्रकार का क्रोध उत्पन्न हुआ होगा। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि इस मंदिर को तोड़ दो? हम हमारे आसपास में भी यदि किसी को जाके ऐसे बोलेंगे, हमें पता चलेगा कि उसका परिणाम क्या होगा। यहां पर यीशु मसीह खड़े होकर के यहूदी अगुओं के सामने ये बोल रहे हैं कि इस मंदिर को तुम तोड़ दो और मैं कितने दिन में उसे वापस खड़ा करूंगा? 3 दिन में। हम जानते हैं कि यीशु मसीह अपने शरीर के विषय में बात कर रहे हैं, वो वचन आगे लिखा है। लेकिन यहूदी लोग क्या पूछ रहे हैं, देखो वचन 20 में लिखा है, इस मंदिर के बनने में तो 46 वर्ष लगे हैं, और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? बोलेंगे यार हमें तो इसको बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, 46 ईयर्स हमने मेहनत करके इस मंदिर को बनाया, और आप कह रहे हो कि इसे हम 3 दिन में बना देंगे, ये कैसे संभव है? अब देखो यीशु मसीह के अथॉरिटी के ऊपर सवाल किया गया था, है ना? यीशु मसीह का अथॉरिटी के ऊपर सवाल किया गया था। यीशु मसीह उसके लिए ऐसा एक जवाब दे रहे हैं जो यहूदी लोग, यहूदी धर्म ग्रंथों को जानने वाले लोग, यहूदी याजक लोग, अगुवे लोग खुद उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कैसा संभव है, इसको बनाने में 46 साल लगे, आप कैसे उसे 3 दिन में बना दोगे? लेकिन हम जानते हैं, और वचन में आगे वही लिखा है ना, वचन 21 में लिखा, परंतु उसने यानी यीशु ने अपने देह के मंदिर के विषय में ये कहा था।
और यहीं पर एक सच्चाई छुपी हुई है कलीसिया, अभी तक जो यहूदी लोग फसह की पर्व को मनाने के लिए आते हैं और उस यहोवा को धन्यवाद देते हुए उस छुटकारे के लिए जो बलि चढ़ाते हैं, क्या वो वाकई में आजाद पाए हुए लोग हैं? मैं पूछ रहा हूं, मतलब उन्होंने जो बहुत साल पहले मूसा के द्वारा जो आजादी मिली है उसकी याद में इसको कर रहे हैं, क्या उस वक्त वो लोग आजाद हैं? हाँ या ना? नहीं है। इनफैक्ट आप देखो, इजराइल के ऊपर इजरायली राजा नहीं है, रोम साम्राज्य उसके ऊपर काबू कर रहे हैं, सब बिखरे हुए हैं, आत्मिक रीति से भी बंधन में हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये फसह की पर्व तुम्हें छुड़ाएगा नहीं, लेकिन मैं जो बलिदान देने वाला हूं अपने आप को, वो तुम्हें छुड़ाएगा। हालेलुया। यही है वो फर्क, यही है वो अंदर। यीशु मसीह वहां पर जाकर के उस फसह के पर्व के दिन अपने अधिकार को दिखा रहे हैं। वो उसमें वो ये भी दिखा रहे हैं कि देखो, मेरे मृत्यु के कारण तुम सब लोग आजाद किए जाओगे। पहला यूहन्ना 1 के 7 में वही लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। जब हम उस लहू पर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने 3 दिन के बाद जब कब्र से जी उठे, उस पर जब हम विश्वास करते हैं, वही हमारे पाप की छुटकारे का एकमात्र रास्ता है। और यीशु मसीह उस दिन एक सीक्रेट लैंग्वेज कहो या एक अलग रीति से उसे उन लोगों के सामने प्रकट किया, लेकिन वो लोग उसे नहीं जान पाए। यीशु मसीह का अधिकार को प्रश्न किया गया था। आज यदि हमारे बीच में भी यदि ऐसे कोई के मन में है कि क्या यीशु क्या सच है, क्या मतलब सच में ये सच्चाई है, कलीसिया हमें वचन की ओर ध्यान देना है। जो वचन हमें सिखा रहा है, जो सच्ची घटनाएं वहाँ पर हुई है, ये हमें मदद करता है। वो हमें आगे की बात में जब हम देखते हैं समझ में आता है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस मंदिर को तोड़ दो। और इनफैक्ट यीशु मसीह की मृत्यु के लगभग 70 साल के बाद हो ही हुआ था, जब इजराइल देश के ऊपर दोबारा आक्रमण हुआ था, उस मंदिर को तोड़ दिए थे और दोबारा आज तक वो बना नहीं। लेकिन आज एक मंदिर खड़ा है। वो कौन सा मंदिर है? परमेश्वर का वो जीवित मंदिर। हालेलुया। उस मंदिर के बागी हैं हम। वी आर द पार्ट्स ऑफ दैट चर्च। हम उसमें शामिल हैं जो यीशु मसीह ने तीसरे दिन खड़ा किया है। इस पर हमें विश्वास करना। आज हमें उस मंदिर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। आज हम लोगों को हमारे पापों की छुटकारे के लिए या पापों की माफ़ी के लिए हर साल एक बार यरूशलेम की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उस मंदिर पर विश्वास करते हैं जो मंदिर तोड़ा गया था लेकिन तीसरे दिन दोबारा जी उठा। और उस लहू पर विश्वास करने के द्वारा आज हम अपने पापों से मुक्ति पाकर जी रहे हैं। यीशु मसीह के अधिकार के ऊपर प्रश्न किया गया था। और तीसरी और आखिरी बात जो आज हम देखने वाले हैं वो यही है, यीशु के अधिकार पर विश्वास किया गया। जीसस अथॉरिटी बिलीव्ड। यीशु मसीह के अधिकार पर विश्वास किए थे। वचन 22 को जब हम देखते हैं, अतः जब वह मृतकों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की, यानी विश्वास की। ये पूरे इंसिडेंट में मेरे लिए यही सबसे बेस्ट पार्ट है। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, जब मैं इसका मनन कर रहा था, यीशु मसीह तो वहाँ पर एक ड्रामेटिक, एक हीरोई शो दिखा रहे थे, एक सीन क्रिएट हुआ, लोग डर डर के भाग रहे थे, यीशु मसीह सबको मारकर भगा रहे थे। लोगों ने आकर के यीशु मसीह से सवाल उठाया, यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया। उन सब से बढ़कर जो मैं आज कहने जा रहा हूँ वो यही है, यीशु मसीह का अथॉरिटी, यीशु मसीह की अधिकार प्रकट होने का कारण यही था कि यीशु मसीह के चेले उस पर विश्वास करें। और थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे, यहाँ पर लिखा है चेलों ने यीशु मसीह के शब्दों पर विश्वास करना शुरू किया, पवित्र शास्त्र पर विश्वास करना शुरू किया करके लिखा है। कल में इसको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको समय पर पीछे ले जाना चाह रहा हूं। अभी तक जैसे हम इसको देखते आ रहे हैं, यीशु मसीह के पास 5 चेले हैं, ठीक है। यीशु मसीह के पास कितने चेले हैं? 5। अंद्रयास, यूहन्ना जिसका नाम लिखा नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि वो यूहन्ना है, सिमियोन और फिलिपुस और
नथानियल। ये 5 लोग यीशु मसीह के साथ, नए नए चेले यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनकर यीशु मसीह के साथ जुड़ चुके हैं। उनको एक शादी में बुलाया गया था, वहां जाकर कि इन्होंने बड़ा चमत्कारी रूप में अद्भुत कामों को देखे थे। और उसके बाद वहां से निकलकर कुछ ही दिनों में वे यहाँ पर मंदिर में आए थे, तो यहाँ पर उनके गुरु को देख रहे हैं कि वो तो एक अलग प्रकार की एक अपनी अवतार को दिखा रहे हैं, एक रीति से बड़े क्रोधित होकर लोगों को भगा रहे हैं, उसे वो देख रहे हैं। ये लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, मतलब हम किसके पास आके फंस गए। चलो पिछले बार जो किया वो अच्छा था, मतलब वहां पर लोगों की भलाई हुआ, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है। लेकिन आप उसको देखो, ये उनको कब पता चली। वचन 22 में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने मरे हुओं में से जी उठा, यानी ये जो घटना हुई है उसके 3.5 साल बाद उनको ये बात एहसास हुआ, अच्छा इसलिए यीशु मसीह ने उस दिन ऐसे बता रहे थे। जब यीशु मसीह अपनी अधिकार को प्रकट करते हैं हमारे जीवन में से ही या हमारे वातावरण में, हम उस पर विश्वास करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के अधिकार हमें परमेश्वर के वचनों की ओर दिशा देता है। एक और वचन भी हम देखते हैं इसी चैप्टर में, वचन 17 में भी वही लिखा है, तब उसके चेलों का स्मरण आया कि लिखा है तेरे घर के धुन मुझे कहा जाएगी। यानी यहां पर इस घटने में 2 बार चेलों को याद आ रहा है, अच्छा यीशु मसीह ने ऐसे इसके विषय में ऐसे लिखा है। और दोनों बार ध्यान दो, दोनों बार वचन की ओर ध्यान जा रहा है। पहली बार पुराने पवित्र शास्त्र जो भजन संगीता है वहां की एक वचन इनको याद आ रही है। अब जब यीशु मसीह के मृत्यु से जीवित होने के बाद जो है वहां पर लिखा है वो लोग पवित्र शास्त्र और उसका वचन जो यीशु ने कहा, यानी द स्क्रिप्चर्स एंड द वर्ड ऑफ जीसस हिमसेल्फ, इन दोनों पर भी उन लोगों ने विश्वास किया। जब मैं आप लोग भी खुद देखना, जब आप प्रेरितों के काम में देखते हैं बहुत सारे चमत्कार का वर्णन वहां पर किया गया है, लेकिन ज्यादातर चमत्कार के तुरंत आपको वहां पर एक प्रचार सुनने को मिलता है। ठीक है, जब भी एक चमत्कार होती है उसके तुरंत वहां पर क्या होता है, एक प्रचार होता है। जो प्रचार वचन से होता है, वचन की और लोगों का ध्यान केंद्रित करता है और उस वचन से यीशु मसीह को प्रस्तुत करता है। चेलों को भजन संगीता 69 का 9 वर्स याद आया, लेकिन किसके रूप में याद आया, यीशु के रूप में। जब चेलों ने यीशु मसीह को जीवित होते हुए देखा तो लिखा पवित्र शास्त्र को उन्होंने स्मरण किया, यीशु मसीह ने जो शब्दों को कहा उसे स्मरण किया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब हम मसीह के अधिकार को हमारे जीवन में होता हुआ देखेंगे तो हम उनके वचनों पर विश्वास करेंगे। वी विल बिलीव इन हिज वर्ड। तो वचन सत्य है, उस पर हम विश्वास करेंगे। वही है परमेश्वर की अद्भुत कामों की उस खूबसूरती जो हमें वचन की ओर ध्यान वापस लेकर के चलता है। जिस परमेश्वर के दास के द्वारा वो अद्भुत काम हो रहे हैं उनकी ओर हमारी अटेंशन नहीं जाएगा। वो कहां जाएगा, वचन की ओर। जो स्टेज में खड़े होकर के प्रचार कर रहे हैं उनकी ओर वो ध्यान नहीं जाएगा, वो वचन की ओर जाएगा। वही है परमेश्वर का अधिकार जो हमें वचन में वापस ले आता है। चेलों ने 3.5 साल के बाद उस घटना को याद किया कि हाँ सच में यीशु मसीह ने उस दिन कहा कि इस मंदिर को तोड़ दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो यीशु मसीह ने इसके विषय में बात कर रहे थे, उनको वो समझ में आया। कलीसिया, हम अध्याय 2 को ऑलमोस्ट खत्म कर रहे हैं। चैप्टर 2 के पहले भाग में उस शादी के घर में जो अद्भुत काम हुआ वहां पर क्या प्रकट हुआ, यीशु मसीह का महिमा प्रकट हुआ। वचन 11 में जैसे हमने देखा, एक और बार मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं कि अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेले ने उस पर विश्वास किया। वो तो काना की कहानी है, लेकिन जिस मंदिर में यीशु मसीह का अधिकार प्रकट हुआ और उस पर भी यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करने लगे। पहला चमत्कार जो यीशु मसीह पर विश्वास करने में चेलों को मदद किया, यहाँ पर जो दूसरा, जो जैसे मैंने बताया कि एक चमत्कारी है जो उन्हें यीशु मसीह के वचनों पर ध्यान देने के लिए, यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करने के लिए मदद कर रहा है।
उसके बाद जब हम 23 से लेकर के 25 में देखते हैं, वो लिखा है कि वो पर्व समाप्त होने के बाद यीशु मसीह वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे चिन्ह दिखाते हैं, और वहाँ पर भी लिखा है जो उसे देखा वो देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए ही अद्भुत काम होते हैं। हमारे जीवन आरामदायक हो जाए उसके लिए नहीं। जब अद्भुत कार्य होता है, हमारे विश्वास किस पर और मजबूत होना चाहिए? यीशु मसीह के ऊपर। उसके आगे लिखा, परंतु यीशु ने अपने आप को उसके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। लोग विश्वास कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह उनके मन को जानते थे कि वो किस रीति से विश्वास कर रहे हैं, और उससे आवश्यकता नहीं ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। ये यीशु मसीह की अथॉरिटी है कि यीशु मसीह जानते हैं हमारे मनों में क्या है। हम जो हमारे मुंह से कह रहे हैं कि यीशु मसीह मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आई बिलीव इन यू लॉर्ड, आप मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा शरण स्थान, हम गाते हैं, हाथ उठाते हैं, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे कोई इंसान की गवाही की ज़रूरत नहीं है खुद के विषय में, क्योंकि मैं जानता हूँ उसके मन में क्या सच्चाई है। यदि हम सच्ची रीति से यीशु मसीह के अधिकार को जानेंगे तो हम उस पर विश्वास करेंगे और उनके वचनों पर विश्वास करेंगे। आज मैं आप लोगों से यही सवाल पूछना चाहता हूँ कलीसिया, क्या हम मसीह यीशु के अधिकार पर विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ जीसस? क्या हम विश्वास करते हैं? क्या आप उनके वचनों पर विश्वास करते हैं जो मसीह का अधिकार को हमें बताता है? यही हमारा सब कुछ है। नो, ये वचन हमें मसीह के बारे में बताता है। ये वचन हमें यीशु मसीह को हमारे लिए प्रकट किया है। क्या हम इस पर विश्वास करते हैं? क्या हम इस वचनों पर विश्वास करते हैं जहां पर यीशु मसीह के विषय में हमें बताया गया है? जैसे यूहन्ना इस सीरीज को शुरू करते ही मैंने कहा था, इस पुस्तक को लिखने के पीछे यूहन्ना का एक मकसद था। वो मकसद क्या था? जो अध्याय 20 का 31वां वचन में वो कहता है परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना ये सब क्यों लिख रहा है? वो बार बार क्यों कह रहा है कि हमने भी विश्वास किया, हमने उसकी महिमा को देखा, हमने विश्वास किया, हमने उसके अधिकार को देखा, हमने उससे विश्वास किया? क्यों लिख रहा है? वो कह रहा है ताकि तुम भी विश्वास करो। इसलिए लिखा गया है ताकि हम भी विश्वास करें। हमने पिछले हफ्ते देखा था कि यीशु मसीह की महिमा प्रकट हुई, चेलों ने विश्वास किया। आज हमने देखा कि यीशु मसीह के अधिकार प्रकट हुआ, लोगों ने विश्वास किया। सवाल हमारे पास है, क्या हम यीशु मसीह की महिमा और अधिकार को देखकर उस पर विश्वास करते हैं? हमें यीशु मसीह पर ही विश्वास करना है। यह भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। ध्यान से सुनना, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक ही नाम है, उस नाम पर ही हमारे उद्धार है। यही वो नाम की अधिकार है। जब उस लंगड़े व्यक्ति को काट के साथ उनके दोस्तों ने लेकर आया, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि पुत्र तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए, तो वहां के लोगों ने पूछा कि इसको किसने अधिकार दिया? तो यीशु मसीह ने क्या पूछा? क्या तुम नहीं जानते मनुष्य के पुत्र के पास पापों की क्षमा करने का अधिकार है? और आज क्या हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के पास अधिकार है? क्या हम उनके वचनों पर विश्वास करते हैं? कलीसिया, हमें इसी बात पर ध्यान देना जरूरी है। डू वी बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट? क्या हम यीशु मसीह के अधिकार पर विश्वास करते हैं? क्या हम अपने आप को उस अधिकार के अधीनता में रख सकते हैं? प्रभु जी, मेरे जीवन में जो भी हो आपके अनुसार होने पाए। लॉर्ड, यू स्पीक लाइफ इनटू माय लाइफ। प्रभु जी, मेरे जीवन में वो अधिकार, वो जीवन की अधिकार आपके पास है। उस जीवन को मेरे जीवन में बोलो, मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरे हर प्रकार के रिश्तों में प्रभु जी आप अपने अधिकार को प्रकट करो। आज हमें वही करना है।
क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे पापों के कारण जो दुख उठाया और जो लहू बहाया, और उस लहू में वो अधिकार है कि वह हमारी पापों को क्षमा कर सके? तो हम सब खड़े हो जाएं प्रभु के उपस्थिति में।